हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। हमने लास्ट वीडियो में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस ये सब हमने सीख लिया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? इसका फर्स्ट लॉ है कि लेट माना ए, बी एंड सी आर सेट्स। अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए, बी और सी, तो उसमें क्या है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो बराबर होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी, ए और बी सेट का जो हम यूनियन निकालेंगे उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो हम फाइंड करेंगे उसके इंटरसेक्शन के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें और उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो बराबर आएगा ए यूनियन बी का यूनियन ए और बी का यूनियन निकालने के बाद उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके बराबर। और कॉम्प्लीमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मान लीजिए मुझे ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। ए डैश का मतलब यही है, ए कॉम्प्लीमेंट कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट ए के एलिमेंट को कम कर देंगे। इसका मीनिंग यही है कि ऐसे सेट को लिखना है, ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो यू में होंगे और ए में नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालने के बाद उसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट में उस सेट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, जो उसमें नहीं थे उसको नोट करना होता। तो इसका मतलब क्या है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? एलिमेंट मान के भी कर सकते हैं, सेट बना करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट मानते हैं। मान लीजिए लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। हमने माना कि लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ, देखो ध्यान से समझो, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो तुम प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से। सेट बना करके तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा हट के इसको भी सीखना पड़ेगा। स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, हम इसका एक एलिमेंट मान रहे हैं एक्स। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है? किसका? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब दो सेट बराबर कब होते हैं? देखो, ए बराबर बी कब होगा? जब ए सबसेट हो जाए बी का। ए सबसेट बी का मतलब कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट से मिल जाए। पहले केस में इसको सेटिस्फाई कर दो। दूसरे केस में बी सबसेट हो जाए ए का, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मिले और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से मिल रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं सेट ए किसके बराबर है? सेट बी के। बस यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ फॉलो करनी है। हमें शो करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये इसका सबसेट हो जाए पहले केस में, और दूसरे केस में ये इसका सबसेट हो जाए। यानी पहले केस में क्या करेंगे, इसके एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं सारे, और दूसरे केस में इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं। तो उन्हीं एलिमेंट में से हमने एक एलिमेंट लिया है एक्स, कि एक्स एक एलिमेंट है जो इस सेट का है। तो अब अगर एक्स एलिमेंट है, बराबर शो करने के लिए वो एक्स एलिमेंट इसके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया। इसका मतलब यह है कि जब हमने माना है कि एक्स जो है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट है, तो इसको लिखा। अब इसको इम्प्लाइज करेंगे, यहाँ से एक रिजल्ट निकालेंगे। एक्स जो है इसके दोनों सेट के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके यूनियन में नहीं होगा। देखो ये बात ध्यान से समझो, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगेगा शुरू में, लेकिन जब एक
थ्योरम प्रूव कर लोगे स्टेटमेंट करके तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा ए एक्स बिलोंग्स टू ए, और अगर मैं इसके बाद लिख सकता हूँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट और उस सेट में क्या रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है कि अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो फिर वो वही एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं होगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से जब माइनस करते हैं उस सेट के एलिमेंट को तभी हमें कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट मिलते हैं। तो हमने यही तो मान रखा कि इन दोनों के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें एक्स है, यानी कह सकते हैं कि एक्स जो है, या इसको इम्प्लाइज ऐसे करके देखो, एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट में है, यानी एक्स एलिमेंट जो है सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये होगा एक्स जो होगा फिर वो सेट ए में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन यही है, कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट सेट में नहीं मिलेंगे जो हमें गिवन सेट था, और उस सेट के एलिमेंट जो गिवन है वो हमें कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेंगे। तो इसी बेस को हमने यहाँ समझ लिया कि अगर x इन दोनों के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में है तो इम्प्लाइज कर सकते हैं x जो है उनके यूनियन में नहीं होगा। इसी बात को यहाँ लिखो, कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन उस सेट के यूनियन में, यानी यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में है तो यूनियन में नहीं होगा। अब इस लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे भी इम्प्लाइज कर सकते हैं कि जब उनके यूनियन में नहीं है तो x, इसका मतलब यूनियन का मतलब क्या होता कि एक ऐसा एलिमेंट, जब दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो वो एलिमेंट या तो सेट ए में होगा या फिर सेट बी में होगा, और या फिर वो दोनों में होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x जो है इनके यूनियन में नहीं है। जब यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट ना तो सेट ए के अंदर होगा ना बी के होगा। तो यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड मैंने बताया था कंपलसरी एकदम हो जाएगा कि ए और बी दोनों चाहिए, कि x इसके हिसाब से अगर उन दोनों के यूनियन में नहीं है तो वो x सेट ए में भी नहीं होगा और x जो होगा सेट बी में भी नहीं होगा। ठीक है, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो ये कंपलसरी हो जाएगा कि x जो होगा एक सेट ए में भी नहीं होगा और सेट बी में भी नहीं होगा। अब कोई एलिमेंट सेट ए में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। एंड अब कोई ये जो x एलिमेंट है सेट बी में तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, x एलिमेंट उसके क्या होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसको और इम्प्लाइज कर दो, x सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है, x सेट बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है, एंड दोनों में है। तो जब दोनों में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस रिजल्ट के हिसाब से कि अगर x सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में है और x बी सेट के कॉम्प्लीमेंट में भी है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि वो उनके दोनों जो सेट के कॉम्प्लीमेंट है उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। और हम ये इसको इम्प्लाइज कर रहे थे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, x दोनों सेट के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में भी है और x जो एलिमेंट इसका था वही एलिमेंट इन दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट के इंटरसेक्शन में भी है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। x अगर इसमें है तो वो इसमें भी है। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं, अभी समझाया था, अगर पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में मिल जाते हैं तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सेट उसका क्या बन जाएगा, सबसेट। तो इस बेस पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा सबसेट हो जाएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब x एलिमेंट इसका, इस सेट का जो x एलिमेंट था इस सेट से मिला। अब हम क्या एज्यूम करेंगे, इसका कोई एलिमेंट लेंगे और इसमें दिखाएंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट बनेंगे, और जैसे ही दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो उस बेस पर हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशन क्या हैं, इक्वल आ जाएंगे। अब देखो, अब हम दूसरे तरह से लेंगे, इसका हमने x एलिमेंट लिया था, अब हम उसका कोई एलिमेंट लेते हैं y। 2-3 बार रिवाइज करोगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक थ्योरम समझ में आ जाएगा, इन सिंबलों का यूज करना आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट, अब हमने माना अगेन, दोबारा हमने ये माना कि y जो है एक एलिमेंट है, y बी एन एलिमेंट ऑफ, अब हम इस सेट का लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी। हमने ये माना कि y एक एलिमेंट है इन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन सेट का, ठीक है। तो इसको इम्प्लाइज करो, y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और इम्प्लाइज करिए y हमने एक एलिमेंट लिया है इन दोनों का, यानी इसके जो दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट है उसका जो इंटरसेक्शन हमने निकाला है उसमें हमने ये मान रखा है कि उसका एक y जो है एक एलिमेंट है। तो इसको इम्प्लाइज करो, जब इनके कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट में होने से वो उनके इंटरसेक्शन में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y जो होगा सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड और y जो है सेट b के भी कॉम्प्लीमेंट में है। जब दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट के इंटरसेक्शन में मिला है ये y, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे ये y एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होगा, इसका मतलब y जो होगा सेट ए कॉम्प्लीमेंट ए को भी बिलोंग करेगा और y जो होगा सेट b के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ से एक नया रिजल्ट निकालते हैं, y जो है सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब उस सेट में वो नहीं है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड। अब यहाँ रिजल्ट निकालते हैं कि जब y b के कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब सेट में जो एलिमेंट गिवन है वो उसके अंदर नहीं आते, और कॉम्प्लीमेंट से रिजल्ट निकाले अपोजिट करके, तो जो कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट आंसर आया, जो एलिमेंट हमें मिले हैं वो उस गिवन सेट में नहीं होंगे। तो y अगर b के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो सेट बी के अंदर नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा। अब कोई एलिमेंट सेट ए में भी नहीं है और सेट बी में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो जो एलिमेंट होगा उनके यूनियन में भी नहीं होगा, ठीक है। या इसको ऐसे कह दो कि अगर सेट y सेट ए में नहीं है और y सेट b में नहीं है, तो इसका मतलब यही है वो सेट जो होगा उनके यूनियन में भी नहीं होगा, a यूनियन b में भी नहीं होगा। अगर दो सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं और हम उनका यूनियन निकालें तो वो यूनियन के सेट में भी नहीं होगा। यूनियन को निकालने एक दूसरे के रिलेशन को पहचानो, इसकी हेल्प से हमने ये सबसेट दिखाया था और अब इसकी हेल्प से ये बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला यूनियन के लिए। अब कोई एलिमेंट अगर उनके यूनियन में नहीं है तो सीधी सी बात है वो एलिमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन b। तो हमने इसको इम्प्लाइज किया और रिजल्ट हमने निकाल दिया कि y जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी के इंटरसेक्शन में भी है और y जो है इन दोनों सेट के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में भी है। y एलिमेंट हमने इसका माना था और y एलिमेंट इसका हमने शो कर दिया। इसका मतलब इससे इस सेट के एलिमेंट उस सेट से मिले, यानी इसके एलिमेंट इसमें हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सबसेट बनेगा किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x की हेल्प से हमने इसको सबसेट बनाया था इसका, y की हेल्प से हमने इसको इसका सबसेट बनाया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या है, दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं। पहले सेट के एलिमेंट दूसरे मिल रहे हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट पहले मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बस ये ही फंडा है एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थ्योरम प्रूव करने का। अगर ये मेथड समझ में आता है तो तुम बड़े आराम से कोई सी भी थ्योरम प्रूव कर सकते हो। जब थ्योरम में लिखा होगा इक्वल प्रूव करो, इक्वल का मतलब यही है पहली कंडीशन में तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसेट बनाओ राइट हैंड साइड का, और दूसरी कंडीशन में राइट हैंड साइड को सबसेट बनाओ लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड का सबसेट हो जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का सबसेट हो जाएगा। तो उस बेस पर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि दोनों एक दूसरे के सबसेट होने पर क्या है, बराबर हैं। सबसेट का मतलब यही है कि उस पहले सेट के एलिमेंट दूसरे से मिल रहे हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट पहले से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है,
दोनों के एलिमेंट बराबर है, और जब दोनों के एलिमेंट बराबर हैं तो दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अब इसी थ्योरम को देखो वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, 3 मेथड हैं। एक तो हमने एलिमेंट मान के कर सकते हैं, जैसे सेट बना दिया 1 2 3 4 इस बेस पर, और दूसरा अगर हम कोई सेट में से आर्बिटरी एलिमेंट ले लें, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और तीसरा मेथड मैं ये बता रहा हूँ, क्या प्रूव करना था हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का यूनियन निकालने के बाद हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बता रहा है कि हमें वे एलिमेंट चाहिए जो सेट ए और सेट बी के यूनियन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाऊं तो पहले मुझे वो फाइंड करना है कि ए यूनियन बी कैसे निकलता है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए सेट ए बना दिया, सेट बी बनाया, ये सेट ए है, ये सेट बी है। उसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बना रखा हमने यू से। तो यूनियन में मैंने बताया था दोनों सेट में क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। उसके बाद हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए यूनियन बी है, तो अब हम इसका बनाएंगे। फिगर नंबर 1 हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फिगर नंबर 2 में आ जाएगा हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी। अब यूनियन में ये है, हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो सीधी सी बात है उस पार्ट में से ऐड कर देंगे कि ए यूनियन बी में दिखाई ना दे। तो क्या करेंगे, बस इसी को छोड़ देंगे, जो अभी हमने सेट किया था उसी को छोड़ देंगे, यानी जिससे हमें लगे ए और बी छोड़ दिए गए, और बाकी सारे पोर्शन में सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम बना रहे हैं ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये उसी पार्ट में सेट किया गया है जो ए यूनियन बी में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ना हो। तो ये फिगर बना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम कुछ इस तरह से है। अब हमें शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम है ये राइट हैंड साइड के डायग्राम के बराबर है, ये डायग्राम उसके बराबर आ जाए। फाइनल डायग्राम कौन सा था लेफ्ट हैंड साइड का, वो ये था। अब हमें चेक करना है कि जो राइट हैंड साइड का फाइनल यानी लास्ट वाला जो डायग्राम बनाएंगे वो भी जो है इसी के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड के लिए बना रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, दो सेट हैं, सेट ए बना दिया, ये सेट बी बना दिया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, तो उस पार्ट में सेट कर दो जो सेट ए में नहीं है। सेट ए को छोड़ दो, बाकी सारे पार्ट में सेट कर दो। हमने सेट ए को छोड़ दिया, जहाँ तक सेट ए है उसको छोड़ दीजिए, वो बन जाएगा हमारा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ हमारा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 में हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब बना रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, और ये हमारा रेक्टेंगल में क्या है, यूनिवर्सल सेट। सेट छोटे बड़े हो रहे हैं उस पर ध्यान मत देना, बस ये है कि दो सेट हैं इस तरह से।
अब हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि उस पार्ट में सेट करेंगे तो बी सेट में ना है, नहीं होना चाहिए, सेट बी में सेट नहीं करना, बी को छोड़ दीजिए। तो अब उस पार्ट में सेट कर दीजिए जो सेट बी में आता है, उसको नहीं करना, बाकी सारे पार्ट में सेट कर देंगे। तो ये निकला हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड फिगर जो आएगी अब है फाइनल फिगर। इस फिगर में क्या है, थर्ड फिगर की जो मैपिंग आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड के इक्वल है। अब जो मैपिंग आने वाली इसके बराबर आनी चाहिए। तो थर्ड में क्या करेंगे, देखो ये है सेट ए, ये है सेट बी, और ये हमारा जो रेक्टेंगल में है यूनिवर्सल सेट है। अब देखो इन दोनों फिगर का यूनियन निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यूनियन का मतलब है दोनों को कंबाइन करके। अब हमें ध्यान देना सेट किस तरह से होगा। लेफ्ट हैंड साइड की फिगर क्या है, जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और राइट हैंड साइड की फिगर क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों फिगर सेम करनी है। अब सोचो इन दोनों का यूनियन निकालने के लिए, यूनियन का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ जो है इस पार्ट में सेट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, तो हमें उसी पार्ट को लेना है जो उसमें नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट में ये पार्ट आ रहा है, इसको लिया जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में ये पार्ट आ रहा है, इसको लिया जाएगा। अब दोनों फिगर को कंबाइन करके बनाना। यूनियन का मतलब क्या था, यूनियन का मतलब ये है कि दो सेट के ऐसे एलिमेंट, जैसे दो सेट हैं, सेट ए के एलिमेंट ले लो या सेट बी के, उन दोनों कंबाइन करके लिखो। अब वो जो नया सेट बन के आएगा वो या तो सेट ए के एलिमेंट लिखे गए हैं उसके अंदर, ए से ए में भी हो सकते हैं, बी में भी, या फिर दोनों में, इस तरह कंबाइन करके जो बनाएगा वो यूनियन हो जाएगा। तो अब हम इंटरसेक्शन ले रहे कॉमन पार्ट, यहाँ कह रहा कॉमन के लिए, तो वो था यूनियन के लिए। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या ढूंढेंगे, कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इसमें इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कॉमन पार्ट क्या है वो सर्च करेंगे। तो कॉमन का मतलब ये है हमें जो कॉमन निकालना है ब्लैंक पार्ट का निकालना है। तो ब्लैंक पार्ट का कॉमन क्या आएगा, इस फिगर में और उस फिगर में, यानी जैसे ही एक दूसरे की फिगर को ऊपर रखेंगे या कॉमन पार्ट सर्च करके लाएंगे तो कॉमन पार्ट दोनों का क्या नज़र आएगा, ध्यान से देखो। इसमें सैड नहीं है तो इसमें सैड है, इसमें सैड नहीं है तो इसमें सैड है। एक तो ये पार्ट दोनों का कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये दोनों का पार्ट कॉमन है। और उसके बाद ये जो बैकग्राउंड में सारा पार्ट है ये दोनों साइड में कॉमन है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड वाला पार्ट देखो। अब इसमें देखो, एक तो हमें चाहिए था ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इसमें ये छुटा हुआ है, उसमें ये छुटा हुआ है। इंटरसेक्शन निकालना कॉम्प्लीमेंट वालों का, तो कॉम्प्लीमेंट वालों का इंटरसेक्शन में एक तो ये पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और ये पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और ये ऑटोमेटिक दोनों में चल ही रहा है। तो उस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो फिगर बन के आएगी उसमें सेट ए और सेट बी दोनों छूट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया दोनों सेट का इंटरसेक्शन। तो लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड की फाइनल फिगर ये थी, राइट हैंड साइड की फाइनल फिगर वो है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से देख लेंगे, ये इसका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो आज हमने डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।